स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सम आयनिक कंपाउंड्स की, जिसमें सबसे पहला हम लोग स्ट्रक्चर ले रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड, दैट इज NaCl और रॉक सॉल्ट। अगर सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर को गौर से देखा जाए तो हम लोग एक चीज ये देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। इसमें बेसिकली दो चीजें हैं, सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम आयंस होंगे, क्लोराइड आयंस होंगे। सोडियम आयंस आर केटायंस व्हाइल द क्लोराइड आयंस आर एनायंस हियर। Sodium chloride crystal is face center cubic closed packed structure, and due to the larger size of the chloride ions, it covers the position of corners as well as the face of the lattice, crystal lattice. So हमको क्लोराइड आयन कहाँ देखने को मिलेंगे, एक तो कॉर्नर्स पे और एक फेसेस पे। वाइल सोडियम आयंस एक तो सेंटर में, और जितने भी ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स होंगे हमारे इस क्रिस्टल लैटिस में, वहां पर हमको सोडियम आयंस मिलेंगे, या सोडियम आयंस उन जगहों को प्लेस होगा। सो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स चार ऊपर दिख रहे हैं, चार बीच वाली लेयर में, और ऐसे ही चार आपको सबसे नीचे बॉटम वाली लेयर में दिख रहे हैं। तो जितने भी ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स दिख रहे हैं डायग्राम में, वहां पर कवर करेगा सोडियम आयंस आकर के। वाइल इन पोजीशंस पे सोडियम आयंस होंगे और क्लोराइड आयंस, जैसे मैंने आपको बताया। अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक्सटेंड करके देखेंगे तो हम लोग यहाँ से एक चीज देखते हैं कि हर सोडियम आयन के आसपास 6 क्लोराइड आयंस हैं, और हर क्लोराइड आयंस के आसपास भी 6 सोडियम आयंस हैं। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम एज वेल एज क्लोराइड आयंस इन द सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज 6, 4 from the same layer, 1 from the above and 1 from the below. Now let us calculate the number of ions per unit cell. So when we talk about the total number of chloride ions per unit cell, we know that where the chloride ions place, some of the chloride ions at the corners as well as at the face center. We all know that the contributions of the atoms present at the corner is 1/8, and there are 8 corners. So 8 into 1/8 plus at face centers there are 6 faces, and contribution of each faces is 1/2. So 6 faces into 1/2 per face. We calculate here from this, that is the total number 4. So total number of chloride ions is 4, as well as the total number of sodium ions per unit cell. We all know that there are the sodium ions present at the 12 edges and 1 at the body center. So the contributions of each atom is 1/4. We know that. So 12 edges into 1/4 plus 1 into 1, because body center पे जो भी हमारा एटम होगा वो टोटली या होली अपना कंट्रीब्यूशन देता है। So here also we get the number 4. So the unit cell of NaCl contains 4 chloride ions and 4 sodium ions. When we talk about the cesium chloride, structure of cesium chloride is basically BCC structure, बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है ये। और इसमें एक चीज हम लोग ये देख सकते हैं कि सीजियम आयंस आर द केटायंस हियर एज वेल एज क्लोराइड आयंस आर द एनायंस हियर। क्लोराइड आयंस का साइज थोड़ा सा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सीजियम आयन। अब हम लोग ये देखेंगे क्लोराइड आयंस जो है वो यहाँ पर कॉर्नर्स की पोजीशंस को ऑक्यूपाई करते हैं, वाइल सीजियम आयन जो है वो बॉडी सेंटर वाली पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। जरूरी नहीं है, ये उल्टा भी हो सकता है, पर अभी हम लोग पहले ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं। हम लोग ये भी देख सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर हमारे क्लोराइड आयंस जो है वो बॉडी सेंटर पे हो और सीजियम आयंस कॉर्नर्स पे हो। सो दिस स्ट्रक्चर कैन आल्सो बी पॉसिबल। these both structures are okay right here. सो ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं सीजियम क्लोराइड के केस में। वाइल हम लोग यहाँ देखें तो ये पूरा अगर जेंट स्ट्रक्चर अगर सीजियम क्लोराइड का होगा तो कुछ इस तरह से आप लोगों को दिखेगा। अब अगर इनका कंट्रीब्यूशन हम लोग देखें या हम लोग इनकी बात करें तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हर सीजियम आयंस के आसपास 8 क्लोराइड आयन होंगे, या हर क्लोराइड आयंस के आसपास भी आपको 8 सीजियम आयंस दिखेंगे, 4 ऊपर और 4 नीचे। सो कोऑर्डिनेशन नंबर फ्रॉम हियर वी कैन से द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8 फॉर ईच क्लोराइड आयन एज वेल एज ईच सीजियम आयन। नाउ लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट सेल। So we know how can we calculate the total number of chlorides ion per unit cell. We can calculate it. We know that chloride ions are present at corner. So the total number of chloride ions is equals to 8 into 1/8, because there are 8 corners and contribution of each corner atom is 1/8. We know that. So from here we get the number 1, and total number of cesium ions per unit cell. We know that cesium ions is present at the body center, so the body center's atoms give his fully contribution to the unit cell. So cesium ion at the body center, so cesium ions, the number is 1 into 1, that is 1.
So in the unit cells of cesium chloride ion, one is cesium and one is chloride ion. So packing efficiency in the crystals. Students, we all know that the constituent particles such as atoms, molecules or ions are arranged in following ways in crystal, which may be in the form of AB type, ABC type or AA type, as we studied earlier. In each types of packing, there is always some vacant spaces in between those constituent particles in the form of voids. Voids की फॉर्म में कुछ ना कुछ खाली जगह हर क्रिस्टल लैटिस में होती है, और ये voids दो अलग अलग तरह के हम पढ़ के आए हैं, ऑक्टाहेड्रल voids एंड टेट्राहेड्रल voids, जो आप लोगों को दिख रहा है, हम अभी पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। अब गौर से देखने की बात यह है कि जब भी हम किसी भी क्रिस्टल को देखेंगे तो जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से पूरी की पूरी जगह आपकी क्रिस्टल लैटिस की भर गई है। सो द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स इज नोन एज द पैकिंग एफिशिएंसी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारी की सारी जगह आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी यूनिट सेल या हम लोग बोले किसी क्रिस्टल लैटिस में ऑक्यूपाई कर रहे हैं। बाकी कुछ वहाँ पर खाली जगह भी होंगी, जिस जगह पे जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसको हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। लेट अस कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस। Here is an example of a simple cubic lattice. क्या दिख रहा है आप लोगों को? 8 स्क्वायर्स दिख रहे हैं। इट इज अ सिंपल क्यूबिक लैटिस। यूनिट सेल भी है ये, क्योंकि आप गौर से देखें हर स्क्वायर एक दूसरे को टच कर रहा है। अब बेसिकली हम लोग ये देखें कि द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन द सिंपल क्यूबिक इज 1। अब यहां से हम लोग देखें ईच स्क्वायर इज कंसिडर्ड एज 1 एटम। The volume of one atom or one sphere, we all know that 4/3 pi r cube. अब हम लोग इसको यूनिट सेल को देखें तो यहाँ पर इस यूनिट सेल की एज a है और इस स्फीयर की रेडियस r है। सो वी कैन से a इज इक्वल्स टू 2r, बिकॉज ये दोनों स्फीयर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं। a हमारी एज है, यूनिट सेल की एज लेंथ है, सो a इज इक्वल्स टू 2r because r is the radius of the sphere. So the volume of the cubic unit cell we all know that is a cube. अब a cube, a की जो वैल्यू है 2r वो हम लोग यहाँ पर प्लेस करके देखेंगे तो 2r का होल क्यूब दैट इज 8r क्यूब। अब पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें, हमारे पास एटम का वॉल्यूम भी आ चुका है और वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी हमारे पास है। सो वॉल्यूम ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द होल क्यूब, फ्रॉम this we can calculate the packing efficiency of simple cubic multiply by 100%. So volume of one atom we know that what is 4/3 pi r cube and volume of a cubic unit cell is 8r cube, we calculated earlier. So by solving this we get the packing efficiency is pi by 6 into 100, and by putting the value of pi here we find the packing efficiency equals to 52.36%. तो इस सिंपल क्यूबिक लैटिस में 52.36 या हम बोल सकते हैं 52.4% जगह क्या होगी, फिल्ड होगी किससे, हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से, और 100 में से जब इसको माइनस करेंगे तो 47.6% जो है ये वैकेंट स्पेस है, यानी ये हमारी खाली जगह है। अब हम लोग बात करें इसी तरह से दूसरा हमारा क्यूबिक लैटिस दैट इज फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस, और वी कैन से हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और सीसीपी स्ट्रक्चर। तो यहाँ क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर गौर से देखिए, कॉर्नर्स एटम्स के साथ साथ फेसेस पे भी हमारे कुछ एटम्स प्रेजेंट हैं। अब गौर से देखने की बात ये भी है यहाँ पर कि सिंपल क्यूबिक के अंदर तो कॉर्नर वाले एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे थे, पर यहाँ पर जो टच कर रहे हैं फेस डायगोनली पे, सो पार्टिकल्स आर टचिंग टू ईच अदर एट द फेस डायगोनल। सो AC हमारा यहाँ पे एक डायगोनल है जो कि फेस डायगोनल है। अगर हम लोग CB की बात करें या AB की बात करें तो ये हमारी यूनिट सेल की एज है जिसको हम लोग A से डिनोट कर देते हैं। AC इज द फेस डायगोनल, सो AC इक्वल्स टू B एंड इज इक्वल्स टू 4। Now let us calculate the edge length A by applying Pythagoras theorem here, क्योंकि यहाँ पर ये एक राइट ट्रायंगल है ABC और हम लोग यहाँ पर Pythagoras theorem अप्लाई करके AC की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। हम लोगों ने AC को B बोला, सो B स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, बिकॉज BC एंड AB आर इक्वल टू ईच अदर। B स्क्वायर इक्वल्स टू 2A स्क्वायर एंड B इज इक्वल्स टू रूट 2A, and we know that B is equals to 4R, so root 2A is equals to 4R, we can say that.
From here we calculate we can obtain the value of A, that is equals to 4r by root 2. So A की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 4r by root 2. इसको हम लोग और सॉल्व करें, फर्दर सॉल्व करने पर हमको मिलेगा 2 root 2r. अब A 2 root 2r है. वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल हम लोगों को पता है A क्यूब होता है, तो A की वैल्यू यहाँ पुट करने पर 2 root 2r का होल क्यूब अगर हम लोग देखें तो यहाँ से हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल बता सकते हैं. अब हम लोग आगे देखें इसमें, क्योंकि हमको पता है कि जो ये फेस सेंटर वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर कंट्रीब्यूशन 4 स्पेयर्स का होता है. सो हम लोग क्योंकि जब कैलकुलेट करते हैं 1 तो टोटल कॉर्नर से आता है और 6 फेसेस पे 1/2 का कंट्रीब्यूशन दैट इज 4 एटम्स होते हैं, इसलिए हम लोग वॉल्यूम ऑफ 4 स्पेयर्स दैट इज 4 × 4/3 पाई r क्यूब दैट इज इक्वल टू 16/3 पाई r क्यूब. सो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम लोग लगाएं. सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 4 स्पेयर्स इन द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100. By applying or putting the values here, we can get the packing efficiency that is equals to 16/3 pi r cube divided by 2 root 2r whole cube multiplied by 100. अब इसको जब हम लोग फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो r क्यूब से r क्यूब कटेगा और यहाँ पर हम लोग देखें कि 2 root 2 का क्यूब 2 root 2 का क्यूब 2 into 2 into 2 that is 8. root 2 into root 2 is equals to 2. 8 2 16, तो 16 root 2. यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाती है. जब इसको फर्दर आप लोग सॉल्व करेंगे सो HCP और CCP की पैकिंग एफिशिएंसी आप लोगों को 74% मिलेगी. सो अगर 74% अगर पैकिंग एफिशिएंसी आपके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स की है तो रेस्ट ऑफ 100 में से माइनस करेंगे तो आपको इसकी जो वॉइड्स की एफिशिएंसी वो भी पता चल जाएगी. अब हम लोग बात करें एफिशिएंसी ऑफ पार्टिकल्स इन बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर. तो बॉडी सेंटर में आप लोगों को पता है कि एक आपका स्पेस बीच में होता है, तो हम लोग यहाँ पे बॉडी डायगोनल की बात करेंगे एंड हियर द बॉडी डायगोनल इज AF. अब ये AF एक बॉडी डायगोनल दिख रहा है जिसके अंदर हम लोग देखें तो टोटल 4r हो रही है, क्योंकि एक रेडियस तो फर्स्ट वाले स्फीयर की एक जो लास्ट में हो बीच वाले की टोटल डायमीटर दैट इज 2r. अब हम लोग यहाँ पे बात करें कि फेस डायगोनल यहाँ पर FB दिख रहा है जिसको हम लोग B से बोल रहे हैं और AD आपको A पता ही है. सो AF की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं. AF इक्वल्स टू C जो हमने बोला और ये 4r है. नाउ लेट अस कैलकुलेट द बॉडी डायगोनल C एंड फेस डायगोनल B. यूजिंग द वैल्यूज वी कैन कैलकुलेट A. इन वैल्यूज को यूज करके हम लोग A की वैल्यू निकाल सकते हैं. अब कंसीडर करना है आपको एक ट्रायंगल EFD बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. जैसे हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था FD square is equals to EF square plus ED square. We know that FD square is B square, EF square is A square, and ED square is A square. So B square is equals to 2A square. अभी जैसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था वैसे ही सेम टू सेम यहाँ से हम लोग इसका फेस डायगोनल कैलकुलेट कर रहे हैं. सो B is equals to root 2A. In triangle AFD, AF square is equals to AD square plus FD square. AF square is C square here, AD square is A square, and FD square we calculated right now that is equals to B square. So by putting the values of all that, हम लोग यहाँ पर FD square की जगह 2A square लिख सकते हैं क्योंकि अभी हम लोग कैलकुलेट किया it is equals to 3A square. So C is equals to root 3A. यहाँ से हम लोगों को जो बॉडी डायगोनल है इसकी वैल्यू पता पड़ गई दैट इज इक्वल्स टू रूट 3 है. C is the body diagonal here and now C is equals to 4r. So 4r is equals to root 3A and from here we can say A is equals to 4r divided by root 3. यहाँ से हम लोग A की वैल्यू 4r divided by root 3 बोल सकते हैं. अब हम लोगों को पता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, A क्यूब होता है. तो A की वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं तो 4r by root 3 का क्यूब, इससे हम लोगों को वॉल्यूम ऑफ पूरा यूनिट सेल मिल जाएगा. इन अ बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इज 2, one from the center and one from the corners. We know that each atom is considered as one sphere here, so the volume of 2 atoms here is 2 into 4/3 pi r cube. ये हमको पता है. अब इसको हम लोग बोलते हैं 8/3 pi r cube. अब पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम लोग यहाँ लगाएंगे
तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 स्पेयर्स इन a unit cell divided by the total volume of the unit cell multiplied by 100. So volume occupied by the 2 sphere in the unit cell is equal to 8 by 3 pi r cube, and total volume of the unit cell is 4r by root 3 the whole cube, that is equal to 64 by 3 root 3 r cube. By solving this equation we get the packing efficiency equals to 68%. So 68% is the packing efficiency in the body center cubic structure. So rest 32% is the space of voids or empty spaces in the body center cubic unit cell. 68% of unit cell is occupied by atoms, and the regulation involving unit cell dimension, एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो आप लोगों के लिए इसमें न्यूमेरिकल्स में हेल्पफुल रहेगा। और हम लोगों को पता है कि हम लोग एज लेंथ को डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन, एंड वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द टाइप ऑफ लैटिस एज वी स्टडी अर्लियर। बाय यूजिंग दिस वैल्यू वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। सो ए बी द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, जैसे कि हम लोग अभी ले रहे थे ए को, जेड बी द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, कितने एटम्स एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करेंगे उसको हम लोग जेड बोलते हैं, एंड एम स्मॉल एम बी द मास ऑफ एन एटम। सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल इज ए क्यूब, जैसे हम लोग अभी वॉल्यूम को ए क्यूब ले रहे थे क्योंकि क्यूब है। मास ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल्स टू मास ऑफ द एटम पर यूनिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ एन एटम। सो व्हेन मास ऑफ द यूनिट सेल m be taken, that is equals to z into m. If the mass of the atom is taken in molar masses, so we can say that the mass of each atom is equals to molar mass n divided by Avogadro numbers, that is Na. You all know Na, the value. Density of material is equals to density of unit cell, and density of unit cell is equals to mass upon volume. So density is equals to mass upon volume. So mass of the unit cell is divided by volume of the unit cell. अब mass of the unit cell जैसे कि हम लोग हमने बोला क्या है, Zm है, और volume of unit cell A क्यूब है। इनकी वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो m is equals to m molar mass divided by Na. The capital M is molar mass here and Na is the Avogadro number. So density of the unit cell D is equals to Zm by Na A cube. A is expressed in centimeter here, M is expressed in gram per mole here, D in gram per centimeter cube because it's density. So the density of a substance is same as the density of the unit cell.